हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एक डाइपोल पे कैसे फोर्स लगता है, ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। और हमने ये भी देखा है कि यूनिफॉर्म फील्ड में देयर इज़ नो फोर्स, ओनली टॉर्क। ऑलराइट। एंड हमने इससे पहले के वीडियो में ये भी देखा है कि एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट टी। तो अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं जहाँ पे एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है। दीज टू आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि दिस राइट हियर इज आवर पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये अपना पॉइंट चार्ज है Q, एंड इससे एक सर्टेन डिस्टेंस R दूरी पे हमने एक डाइपोल को अलाइन कर दिया ऐसे। दिस इज आवर डाइपोल, डाइपोल है P, R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी एंड इस पे फोर्स जो लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो दिस इज केस नंबर 1। ऑलराइट। तो केस नंबर 1 में पोटेंशियल एनर्जी एंड फील्ड। तो डाइपोल देखो, इस पे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो डाइपोल पे इसके वजह से फील्ड निकालो, या फिर डाइपोल के वजह से फील्ड इस पे निकालो। ईदर वे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जाम दोनों में बता देता हूं। अगर मान लो फील्ड ड्यू टू चार्ज Q कैलकुलेट करे तो वो कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी KQ बाय R स्क्वायर इंटू R कैप होगा, है कि नहीं। एंड इसका डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, P इज गोइंग टू बी P इंटू R कैप। यू कैन सी दैट इट इज इन दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको अपने क्या नाम ले सकते हैं, R कैप डायरेक्शन दे सकते हैं ना, R के अलोंग, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। नाउ इसका अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गोइंग टू बी माइनस P डॉट E टू बी स्पेसिफिक EQ। ऑलराइट। तो व्हेन आई डू माइनस P डॉट E क्या आएगा, देखो इसका वैल्यू, ये देखो आर कैप ये तो सीधा डॉट प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज गोइंग टू बी माइनस KQP बाय R स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट। दैट इज वन मेथड। नाउ द अदर मेथड इज कि तुम इसके वजह से इधर का पोटेंशियल लिख दो। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वो क्या रहेगा, इधर देखो नेगेटिव साइड पे, तो नेगेटिव साइड पे पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस KP बाय R स्क्वायर, ये तो अपने जानते हैं। एंड इसका चार्ज कितना है, Q, चार्ज का वैल्यू कितना है Q, तो इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है Q टाइम्स V किसके वजह से, डाइपोल के वजह से। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला, माइनस KQP बाई R स्क्वायर, ठीक है, माइनस KQP बाई R स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स। इस पे फोर्स के बारे में बात करें तो अगेन यू कैन यूज द सेम लॉजिक। इसके वजह से इधर फील्ड निकालो एंड वो कैलकुलेट करो। तो अभी मान लो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड का बात करें तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे, दिस इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू चार्ज Q तो ये है। अब हमें पता है कि यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा एंड पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। एंड डी बाई डी आर देख सकते हो इस पर, व्हाट्स द फोर्स ऑन द डाइपोल, फोर्स ऑन द डाइपोल वुड बी सिंपली P इंटू डी ई बाई डी आर लिख सकते हैं, P इंटू डी ई बाई डी आर। तो अभी P इंटू डी बाई डी आर लगा के अगर देखें तो यू विल क्लियरली सी दैट इस डाइपोल पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, दिस वुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है, ये इस पे फोर्स होगा। नाउ तो लेट्स कैलकुलेट दैट, इसका वैल्यू। तो EQ, E फील्ड ड्यू टू चार्ज Q कितना है उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या रहेगा, देखो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू P इंटू डी बाई डी आर ऑफ KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर रहेगा। तो इधर से अपने को क्या वैल्यू मिला, देखो दिस इज गोइंग टू बी R स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला, इट इज गोइंग टू बी
माइनस 2k/q, देखो k/q/p तो बाहर आ गया, k/q/p बाहर आ गया। 1/r² का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -2/r³ होगा, तो -2/r³। तो इधर से f का वैल्यू क्या आ गया, इट इज -2k/q/p/r³। ऑलराइट, तो इसका नेगेटिव का मीनिंग समझ रहे हैं ना कि r कैप के ऑपोजिट लग रहा है। ना दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दिस। या फिर दूसरा एक और चीज ये कर सकते थे कि फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट दिस पॉइंट वो क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऐसा रहेगा, तो चार्ज पे फोर्स जो रहेगा वो भी ऐसा रहेगा, ये रहेगा फोर्स। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू डाइपोल, और ये क्या है, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। ऑलराइट, तो इधर से भी कर सकते थे। इधर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, दिस इज मेथड 2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट इज 2kp/r³ होता है, 2kp/r³ होता है। एंड अपना इधर चार्ज कितना है, q है, कैपिटल Q, तो फोर्स कितना रहेगा, फोर्स कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इधर से अपने को फोर्स का वैल्यू क्या मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 2kqp/r³। ऑलराइट, तो ये हो गया पोटेंशियल एंड ये हो गया इसका फोर्स हो गया। तो अगर मुझे इसको मैं अभी समराइज कर देता हूँ। अगर इतने सारे दो मेथड्स करने के बदले जस्ट इफ यू राइट दी एक्चुअल फॉर्म, मतलब सिर्फ अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो वो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इस पे फोर्स होगा दे आर अट्रैक्टिव, एंड अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी व्हाट, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -kqp/r², दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एंड फोर्स का वैल्यू क्या है, दे आर अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू कितना है, F, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 2kqp/r³, दैट इज द फोर्स। ठीक है, एंड आई विल मेंशन दैट इट इज अट्रैक्टिव। ठीक है, दैट इज द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, वन पॉइंट चार्ज एंड वन डाइपोल। बट ये डाइपोल को ऐसे अरेंज कर रखा है, रेडियली आउटवर्ड्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट केस में देखेंगे कि व्हाट इफ दिस डाइपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी सेकंड केस। सेकंड केस में ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, एंड इससे R दूरी पे एक डाइपोल को उसके परपेंडिकुलर रखा गया। ठीक है, डाइपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर। ऑलराइट, नाउ इस पे अभी फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नाउ एक सिंपल सा चीज देखो, सबसे पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो लाइक आई सेड इन द प्रीवियस केस कि या तो इसके वजह से फील्ड इधर निकालो या फिर इसके वजह से फील्ड इधर निकालो, इसके वजह से पोटेंशियल इधर निकालो। ठीक है, तो इसके वजह से फील्ड अगर यहाँ निकालता हूँ तो यू कैन सी दैट इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, फील्ड ड्यू टू चार्ज Q का डायरेक्शन ऐसा है। कैन यू सी दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है विच इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज -P.E। तो -P.E के हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ऑलराइट, एंड दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ का इस पर्टिकुलर चार्ज पे ये लिख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, इधर द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज गोइंग टू बी जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, तो चार्ज इनटू वोल्टेज U इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो। ऑलराइट, तो बॉटम लाइन है कि इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स। ठीक है, नाउ फोर्स इज अ लिटिल ट्रिकी, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। नाउ हियर्स द थिंग
कि जैसे मैंने बताया कि इसके वजह से फोर्स इधर लगाओ या इसके वजह से फोर्स इधर लगाओ, ठीक है। द ईजियर वे टू कैलकुलेट इज कि इसके वजह से फोर्स इस पे निकालना, दैट इज ईजियर, ठीक है। बट मैं दूसरे का एक हल्का फील देना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, ये अपना पॉजिटिव चार्ज एंड इधर अपना नेगेटिव चार्ज, सॉरी इधर अपना डाइपोल है, ऐसे। अगर डाइपोल ऐसे है, इसका मतलब यहां पे क्या है, पॉजिटिव, और यहां पे क्या है, नेगेटिव। मतलब होगा क्या, देखो कि ये जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, है कि नहीं। अब इस फोर्सेस का, इन दोनों फोर्सेस के ये देखना, कंपोनेंट्स देखना, तो एक कंपोनेंट क्या रहेगा इसका, वन कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस एंड द अदर कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस। इसमें भी क्या रहेगा, वन कंपोनेंट लाइक दिस एंड द अदर कंपोनेंट इज लाइक दिस। कैन यू सी दैट कि ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों क्या हो गए, ऐड, देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर वो दोनों ऐड हो गए तो यू कैन क्लियरली सी कि इस पर्टिकुलर डाइपोल पे इस फोर्स कैसा रहेगा, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ ये दूसरे लॉजिक से क्या कर सकते थे कि यहाँ पे इसके वजह से, इस डाइपोल के वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इट इज हियर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड देखो ऐसे रहता है ना, तो हियर इज द फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो उसी फील्ड पे इस चार्ज को रखो तो वो डाइपोल, सॉरी उस चार्ज पे फोर्स कैसा रहेगा, ऐसे, विच इज ऑल्सो नॉट वायलेटिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस पे फोर्स ऊपर तो इस पे फोर्स नीचे, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट द फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट दिस पॉइंट कितना रहने वाला है, इट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब के पी बाय आर क्यूब हो गया। क्या हो गया, के पी बाय आर क्यूब इज द फील्ड, एंड उसी फील्ड में हमने चार्ज को रख दिया, तो चार्ज क्यू टाइम्स फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स फील्ड। तो इधर से अपने को क्या मिला, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू पी बाय आर क्यूब, ऑल राइट। तो द बॉटम लाइन इज कि इसको अगर एक साथ में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं अपने, कि इसका फोर्स ये है के पी बाय आर क्यूब होगा, एंड इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ऑल राइट। सो दैट इज द आइडिया, ठीक है। अब देखो हमने दो केसेस देखे, एक रेडियली आउटवर्ड्स और एक परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट इफ एक कोई रैंडम से एंगल पे, तो देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर जस्ट फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू रहेगा, लेट्स कैलकुलेट दैट, ऑल राइट। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड केस, जहाँ पे एक चार्ज है और डाइपोल को किसी भी एक रैंडम एंगल पे ओरिएंट कर रखा है। तो थर्ड केस, तो दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज Q, एंड इधर से डाइपोल को ऐसे रखा है, लाइक दिस, दिस इज आवर डाइपोल, एंड गिवन दैट कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द फील्ड, मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एंड इस सिस्टम पे जो फोर्स होगा वो कैसे कैलकुलेट करें। नाउ देयर इज एन ईजी वे टू डू दैट। एक तरीका क्या है कि यू कैन ब्रेक दिस डाइपोल इनटू टू पार्ट्स, इसको एक डाइपोल अलोंग दिस डायरेक्शन एंड वन परपेंडिकुलर टू इट। तो ऐसे करने पे देखो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, एंड नाउ इंस्टेड ऑफ वन डाइपोल आई हैव टू डाइपोल्स, वन डाइपोल इज दिस वन एंड द अदर डाइपोल इज दिस वन, ठीक है। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा, एंड इसका क्या रहेगा, P cos थीटा, ऑलराइट। अब इसके वजह से इस पे देखो, इस पे इस P sin थीटा के वजह से फील्ड कैसा रहेगा, इसके वजह से फील्ड कैसा रहेगा, लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी, कितना रहेगा ये फील्ड, इट इज गोइंग टू बी K P sin थीटा बाय आर क्यूब, राइट। के पी साइन थीटा, ये आर दूरी पे, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, बिकॉज P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। एंड व्हाट अबाउट
P cos थीटा, P cos थीटा के लिए ये कैसा पॉइंट है? इट इज एन एक्सेल पॉइंट, और एक्सेल पॉइंट में इसी डायरेक्शन में रहेगा, एंड इसका वैल्यू क्या रहेगा? 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, राइट इट हियर। तो इसका मतलब इधर नेट फील्ड किधर हुआ? देखो नेट फील्ड किधर हुआ? ऐसे, दिस इज आवर नेट फील्ड। तो इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? लाइक दिस, दिस वुड बी द फोर्स। तो दैट मीन्स देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इधर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ऑलराइट, तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो इस पे कितना रहेगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो देख सकते हैं KP बाय आर क्यूब बाहर आ गया, KP बाय आर क्यूब बाहर आ गया, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो उसमें से एक कॉस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर गया, मतलब 4 कॉस स्क्वायर प्लस ये, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज द फील्ड, एंड वो फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? चार्ज इनटू फील्ड। यहाँ पे दिस इज द फोर्स, KQP बाय आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, सो दैट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज, मतलब इन दोनों पे म्यूचुअल जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो रहेगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट एनर्जी? तो एनर्जी लिखने के लिए इसका क्या कर सकते हैं? इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल लिखे तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? देखो इसका जो पोटेंशियल रहेगा, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो V रहेगा पोटेंशियल, इसके वजह से जीरो है, सिर्फ इसके वजह से रहेगा। मतलब कितना रहेगा? KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है? KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर, लेकिन कैसा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ना, नेगेटिव साइड में, तो माइनस KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव होगा। एंड चार्ज कितना है? Q है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q इंटू वी। पोटेंशियल जी कितना होगा? Q इंटू वी हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू दिस, तो माइनस KQP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सेटअप। अब इसको देखो, यहाँ से देख सकते हो कि इससे अपने वो वाला स्पेशल केस देख सकते हैं, पहले के 2 केसेस देख सकते हैं। व्हाट इफ थीटा वाज 0? थीटा 0 कर दो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4, 4 का रूट 2, 2KQP बाय आर क्यूब, वही फोर्स आया था। एंड इधर थीटा 0 करने पे क्या आ गया? पोटेंशियल जी माइनस KQP बाय आर स्क्वायर आ गया। ऑलराइट, सिमिलरली अगर थीटा 90 कर दे तो सेकंड केस हो जाएगा, ये 0 हो गया, मतलब ये 1, मतलब KQP बाय आर क्यूब हो गया। एंड देख सकते हैं कि ये इसका ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो P cos थीटा, है ना, उसके वजह से जो फोर्स है वही होगा यहाँ पे। ऑलराइट, एंड अगर पोटेंशियल जी की बात करें cos 90 0, तो U 0 हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज इंटरेक्शन ऑफ अ डाइपोल विद अ पॉइंट चार्ज।